आज इस वीडियो में कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ इंटरेस्टिंग भी लगेगा और कुछ चौंकाने वाला भी लगेगा। टॉपिक कुछ ऐसा है कि क्या नशे का पदार्थ जो कि साइकेडेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स जिनसे कि काफी हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस आते हैं, जैसे कि सिलोसाइबिन, डीएमटी, एलएसडी, एमडीएमए, मैजिक मशरूम्स, क्या इस तरह के साइकेडेलिक ड्रग्स से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है? क्या इस तरह के ड्रग्स को लेने से लंबे समय में एक व्यक्ति अपने को ज्यादा स्पिरिचुअल बना सकता है? एक्चुअल में इस तरह का बहुत सारा शोध वैज्ञानिक कर चुके हैं पिछले करीब 50-60 सालों में। इस तरह के टॉपिक पर जहां अलग अलग साइकेडेलिक सब्सटेंसेस का इफेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर देखा गया है, इस विषय पर बहुत सारा शोध हो चुका है। 2024 में इसी तरह के 34 रिसर्चेस का एक निचोड़ निकाला गया, एक सिस्टमैटिक रिव्यू पब्लिश किया कुछ वैज्ञानिकों ने, जिसमें 19,724 लोगों का डेटा मौजूद था। उन सब लोगों के डेटा से जो रिजल्ट्स आए उनका एक निचोड़ निकाला और उसी शोध के बारे में थोड़ी सी आपको इंसाइट्स दूंगा, समझाऊंगा कि क्या इन वैज्ञानिकों ने खोजा, किस तरह से इन्होंने साइकेडेलिक यूज का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखा लोगों के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, और कौन से ऐसे अलग अलग एरियाज थे, मतलब स्पिरिचुअलिटी के कौन से ऐसे डोमेन्स थे, एरियाज थे जिन पर साइकेडेलिक ड्रग्स का एक अच्छा असर देखा गया। हाल ही के कुछ वर्षों में साइकेडेलिक ड्रग्स का थेरेप्यूटिक पोटेंशियल भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। थेरेप्यूटिक पोटेंशियल मतलब मानसिक बीमारियों में, मेंटल हेल्थ कंडीशन को बेहतर करने में साइकेडेलिक ड्रग्स कैसे यूजफुल हो सकते हैं, इस बारे में काफी सारा रिसर्च पिछले करीब 10-15 सालों में हुआ है। और इस बारे में मैं अपने वीडियोस में पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूं और इस टॉपिक पर आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि काफी सारा शोध तो हो ही रहा है, साथ ही बहुत ज्यादा प्रॉमिस देखा जा रहा है फ्यूचर में मानसिक बीमारियों के इलाज को लेकर। तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स के अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी देखा है कि लोगों के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी असर पड़ता है इन साइकेडेलिक सब्सटेंसेस का। स्प्रिंगर पब्लिशर के करंट साइकोलॉजी जर्नल में 2024 में एक बहुत बड़ा शोध प्रकाशित हुआ। उसी शोध के आधार पर मैंने ये पूरा वीडियो तैयार किया है और आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा कि किस तरह से साइकेडेलिक सब्सटेंसेस लेने से लंबे समय में लोगों में स्पिरिचुअल ग्रोथ देखी जाती है। आमतौर पर तो बहुत से लोग जो ये साइकेडेलिक ड्रग्स लेते हैं, ये काफी सारे हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस करते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे वो यूनिवर्स के साथ एक हो गए हैं, उनको बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं, मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लगता है कि जैसे उनके और दुनिया के बीच बाउंड्रीज मिट गई हैं, डिसोसिएटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं, लगता है कि जैसे वो अपने शरीर में ही मौजूद नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी चेतना, कॉन्शियसनेस का पूरा विस्तार हो रहा है, लोगों में और अपने में उनको फर्क नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि जैसे सारी सीमाएं मिट चुकी हैं, बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, मूड की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, लाइफ के अंदर कोई मीनिंग दिखाई देने लगता है, लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है, ईगो की बाउंड्रीज गिर जाती हैं, किसी तरह का भेदभाव जो हम आमतौर पर समाज में रखते हैं वो सारा भेदभाव गिर जाता है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस साइकेडेलिक ड्रग्स को लेने से लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये अक्सर कुछ घंटों से कुछ दिनों तक बने रहते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे ड्रग का असर जाता है ये सारे इफेक्ट्स भी चले जाते हैं। पर वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि क्या ये असर लंबे समय तक बने रह सकते हैं कुछ लोगों में, या अलग अलग लोग जो ये ड्रग्स लेते हैं, क्या ऐसा देखने में आता है कि इन ड्रग्स को लेने के बाद इन लोगों में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, एक तरह से वो और ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और उनकी लाइफ बदल जाती है। इसी तरह के रिसर्चेस बहुत सारे पिछले करीब 30-40 सालों में हुए हैं और इन वैज्ञानिकों ने इसी का निचोड़ निकाला। तो पहले बात करेंगे कि साइकेडेलिक्स क्या होते हैं और स्पिरिचुअलिटी में कौन से डोमेन्स समझने जरूरी हैं या इन रिसर्चर्स ने समझे, जिसके बेसिस पर इन दोनों चीजों का कनेक्शन देखा गया, मतलब साइकेडेलिक और स्पिरिचुअलिटी का। साइकेडेलिक्स कुछ ऐसे साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनका की डायरेक्ट असर हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर पड़ता है। साइको एक्टिव मतलब जो साइकोलॉजी को एक्टिवेट करें, मतलब हमारे कुछ प्रोसेसेस को तेज कर दें, और ये सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उन पर टारगेट करते हैं, और सेरोटोनिन के इन रिसेप्टर्स पर टारगेट करके ये अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स लाते हैं।
अब सेरोटोनिन रिसेप्टर्स कई तरह के होते हैं जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं वो भी इन्हीं में से कुछ रिसेप्टर्स पर टारगेट करती हैं, जिससे कि एक व्यक्ति का डिप्रेशन, ओसीडी और एंग्जाइटी भागती है। उसी तरह ये साइकेडेलिक सब्सटेंसेस भी सेरोटोनिन के 5-HT2A रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं या इनमें होने वाली जो सेरोटोनिन की एक्टिविटी है, मतलब सेरोटोनिन के लेवल बढ़ जाएंगे ब्रेन में अगर इन पर कोई भी केमिकल आके अटैच हो जाएगा, तो उस वजह से ब्रेन के अंदर कॉग्निशन में, परसेप्शन में बदलाव आते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कोई केमिकल लिया जाएगा, खासकर कि ये साइकेडेलिक जब लिए जाएंगे, तो ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स बहुत ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और इनके स्टिमुलेशन की वजह से कॉग्निशन और परसेप्शन के बड़े ही अनयूजुअल से एक्सपीरियंसेस एक इंसान करता है। कुछ ऐसे क्लासिक साइकेडेलिक्स होते हैं जैसे कि सिलोसाइबिन, जिसे मैजिक मशरूम कहते हैं, मेस्केलिन, एलएसडी, डीएमटी। इन कुछ साइकेडेलिक ड्रग्स की वजह से काफी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस लोग रिपोर्ट करते हैं। अब ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? मतलब जिसके अंदर हमारे मन और संसार के बीच की बाउंड्रीज मिट जाएं, कॉन्शियसनेस में एक्सपेंशन हो जाए, मतलब चेतना का विस्तार हो जाए, टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज मिट जाएं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कोई सेंस ही ना रहे, लाइफ में एक बड़ा गहरा मीनिंग महसूस होने लगे और एक तरह की भक्ति सी महसूस हो, सेक्रेड फीलिंग्स आने लगे इस पूरे ब्रह्मांड को लेकर, यूनिवर्स या इस पूरे दुनिया को लेकर। इस तरह के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस इन ड्रग्स को लेने से आते हैं। और अगर हम देखेंगे तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में भी इसी तरह के एक्सपीरियंसेस को अचीव करने के लिए कहा जाता है, पर वहां पर मेडिटेशन, योगा, साधना को टारगेट किया जाता है कि भाई मेडिटेट करेंगे, गहन साधना में जाएंगे और इससे हमारे को मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होंगे। पर यहां पर बात हो रही है कि कुछ ड्रग्स से ही इस तरह के एक्सपीरियंसेस लोग कर लेते हैं क्योंकि वो ब्रेन पर असर डालते हैं और ये सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस का जड़, बेस जो है कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में होता है। वैसे तो जो लोग इन ड्रग्स को लेते हैं वो थोड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं, देखना चाहते हैं कि इनसे क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या नया मजा आएगा लाइफ में। पर कई लोग इन ड्रग्स को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने के लिए भी लेते हैं। अब इस आर्टिकल में जो रिसर्चर्स ने जो स्पिरिचुअलिटी के मीनिंग को डिफाइन किया है वो कुछ ऐसा है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि जिसमें लाइफ में हमें कोई एक बड़ा ही धार्मिक सा, मतलब आध्यात्मिक सा मीनिंग मिल जाए, जिससे कि हम आसपास की दुनिया से काफ़ी कनेक्टेड महसूस करें, जिसमें हम डिवाइन पावर्स के साथ, गॉड के साथ कनेक्टेड फील करें, कुछ ऐसा हमें मीनिंग मिले या ऐसा कनेक्शन महसूस करें जिसे कि हम स्पिरिचुअल होना कहते हैं। साथ ही जहां हमारी स्पिरिचुअल फेथ बढ़ जाए, मतलब हमारे रिलीजन को लेकर या हमारे जो भी वैल्यूज़ हैं कल्चर में जो दिखाई पड़ती हैं उनके लिए हमारी फेथ बढ़ जाए, हम थोड़े कंजर्वेटिव हो जाएं, हमें सेल्फ ट्रांसेंडेंस के एक्सपीरियंस हो। मतलब स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि जहां हम अपनी छोटी मोटी चीज़ों से हटकर लाइफ के अंदर कुछ बड़ा मकसद ढूंढते हैं, अपनी चेतना को ट्रांसेंड करते हैं, उसके मीनिंग को बदलते हैं, उसका एक विस्तार करते हैं, फैलाते हैं और पूरे संसार के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक तरह की इंटरकनेक्टेडनेस फील करना ये स्पिरिचुअल होने का एक कैरेक्टरिस्टिक है। साथ ही स्पिरिचुअल होने का एक ये भी मतलब होता है कि हम दूसरों के साथ कितने कनेक्टेड हैं, हमारा दूसरों को देखने का और दुनिया को देखने का तरीका बदल गया, लाइफ की फिलॉसफी बदल गई। साथ ही जब मृत्यु का, मौत का डर खत्म हो जाता है, उसे भी स्पिरिचुअल होने का एक इंडिकेशन माना जाता है। तो इस तरह के जो सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं उन्हें हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बोलेंगे। तो यहां दो चीजें हमें देखने की आई कि साइकेडेलिक की वजह से मिस्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं जहां टाइम स्पेस का परसेप्शन सब डिस्टॉर्ट हो जाता है और बड़ा ही हेलुसिनेटरी सा एक्सपीरियंस होता है, डिसोसिएशन होता है। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक इंटरकनेक्टेडनेस फील होती है, लाइफ का एक गहरा मीनिंग दिखाई देता है, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनते हैं और साथ ही मौत का डर खत्म हो जाता है। तो अगर साइकेडेलिक ड्रग्स यूज करने से ये सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लोग रिपोर्ट करें, बताएं कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता है, और साथ ही उसका लंबे समय में भी असर बता पाए, लोग कहें कि हाँ हमें 1 साल हो गया ड्रग्स लिए, हमने 1 साल पहले साइकेडेलिक ड्रग लिया था और उसके बाद हमने नहीं लिया, पर आज 1 साल बाद भी हम ऐसा पाते हैं कि हम लाइफ में ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। तो इस तरह के कुछ एनालिसिस करना चाहते थे ये शोधकर्ता और इसी पर उन्होंने अपना ये पूरा रिसर्च बेस किया। तो ध्यान रखें यहां पर एक्यूट एक्सपीरियंसेस की बात नहीं हो रही। एक्यूट एक्सपीरियंसेस या सिम्टम्स का मतलब क्या है? जो थोड़ी देर के लिए आता है और ड्रग लेने के एकदम बाद आता है।
और फिर थोड़ी देर बाद चला जाता है जब ड्रग का असर गया। यहाँ बात हो रही है कि ड्रग्स लिए किसी टाइम पर 6 महीना 1 साल पहले ड्रग्स लिए और 1 साल बाद तक भी क्या उसके असर बने रहे लोगों की स्पिरिचुअलिटी की सेंस पर। इस चीज को ये वैज्ञानिक एक्सप्लोर करना चाहते थे, क्योंकि तभी हम कहेंगे ना कि लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आई। लोग जो थे वो स्पिरिचुअली एडवांस कर गए, उनके अंदर एक चेतना में एक फर्क आया और वो दुनिया को खुद को देखने का उनका ढंग बदल गया और वो इफेक्ट परमानेंट सा हो गया। भले ही यहां पर उन्होंने 1-1.5 साल तक ही असर देखे हैं, पर फिर भी 1-1.5 साल तक उस इफेक्ट का बने रहना अपने में काफी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये चीज को पूरा समझा इन वैज्ञानिकों ने। अब इन्होंने क्या पाया, किन डोमेन्स में इन्होंने इन ड्रग्स के पॉजिटिव असर देखे। पहला है कि उनके अंदर लाइफ के मीनिंग की जो सेंस है वो काफी बढ़ गई थी और काफी सारे शोधों में भी ऐसा देखा गया। मैंने बताया था कि 34 अलग अलग रिसर्च आर्टिकल्स को इन्होंने एनालाइज किया था, तो उन 34 आर्टिकल्स में से ज्यादातर रिसर्च आर्टिकल्स क्या कहते हैं उसका निचोड़ इन्होंने यहां निकाला। अपने लाइफ का एक गहरा मीनिंग खोज लेना ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का इंडिकेटर होता है। तो इन सभी रिसर्चेज में जो इन्होंने एनालाइज की, इनमें ग्रिफिथ ने कुछ रिसर्च की थी जो कि उन्होंने 2006, 2008, 2011 और 2018 में की थी। इन 4 शोधों में से ग्रिफिथ का जो 2006 का रिसर्च था उसमें उन्होंने सिलोसाइबिन के असर देखे लोगों के जीवन में आने वाली जो मीनिंगफुलनेस थी उसके ऊपर। तो जिन लोगों ने सिलोसाइबिन लिया था उसके 2 महीने के बाद उनसे काफी सारे सवाल पूछे गए और उन्होंने पाया कि इन लोगों में से 71% का कहना था कि उन्होंने इस दौरान अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पाया है और लाइफ में इतना इंटेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उन्होंने आज तक नहीं किया था। साथ ही इनमें से ये जो 71% लोग थे, इन्होंने ये भी कहा कि इससे हमारे लाइफ का जो मीनिंग है वो काफी बढ़ चुका है, अब हम लाइफ को बहुत गहराई से देखते हैं। अब ये इन्होंने 2006 में की थी रिसर्च, जहां सिर्फ 2 महीने बाद असर देखे। 2011 में इन्होंने एक और रिसर्च पब्लिश की, उसमें उन्होंने इन्हीं लोगों को फॉलोअप किया और 14 महीने के बाद, 1 साल 2 महीने के बाद इन्होंने क्या रिपोर्ट किया था उसको प्रकाशित किया। तो ग्रिफिथ ने देखा और वो काफी हैरान हुए कि इन सभी लोगों में से 58% ने कहा कि हमारे अंदर ये जो इफेक्ट्स हैं ये अभी भी बने हुए हैं। मतलब मान लेते हैं 100 लोगों पर रिसर्च किया, 100 में से पहले 71 लोगों ने कहा कि लाइफ में बहुत बड़ा मीनिंग महसूस हो रहा है 2 महीने बाद भी। अब ठीक 1 साल के बाद फिर से इनको नोटिस किया और फिर देखा कि उन 100 में से 58 लोगों ने अभी भी ये कहा है कि हाँ, हम आज भी लाइफ में एक बड़ा मीनिंग महसूस कर रहे हैं। तो आधे से भी ज्यादा लोगों ने एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। इसी तरह ग्रिफिथ ने जो 2018 में शोध किया था उसमें भी उन्होंने सिलोसाइबिन पर ही रिसर्च किया, पर इस शोध में उन्होंने देखा कि सिलोसाइबिन का अगर हाई डोज लिया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लोगों के अंदर मीनिंगफुलनेस पर, और उन्होंने ये असर 6 महीने बाद भी मॉनिटर किए। तो इसमें भी ज्यादातर लोगों ने यही कहा 6 महीने बाद ड्रग को लेने के कि हमारी लाइफ हमें अब पहले से बहुत ज्यादा मीनिंगफुल महसूस होती है और हम आसपास की दुनिया से काफी कनेक्टेड महसूस करते हैं। अब बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के दूसरे डोमेन के बारे में, और वो है क्लोजनेस टू द डिवाइन। परमात्मा के कितना करीब लोगों ने महसूस किया इन ड्रग्स को लेकर। साइकेडेलिक ड्रग्स जो होते हैं वो अक्सर लोगों की चेतना को, उनकी कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और लोगों को एक फैलाव महसूस होता है अपनी चेतना में। लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिविनिटी महसूस होती है, जीवन बहुत ही आध्यात्मिक सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि आसपास की दुनिया की सारी बाउंड्रीज से वो ट्रांसेंड कर गए हैं। अब ग्रिफिथ ने 2019 में एक रिसर्च प्रकाशित की और उसमें उन्होंने पाया कि सिलोसाइबिन लेने से पहले जो लोग अपने को नास्तिक कहते थे, सिलोसाइबिन लेने के बाद और उसके 6 महीने के फॉलोअप के बाद इनमें से 2/3 लोगों ने कहा कि अब हम लाइफ को बहुत ही स्पिरिचुअली देखने लगे हैं। अब हमें लाइफ के अंदर एक डिविनिटी दिखाई दे रही है, एक दिव्यता दिखाई दे रही है और हमें ये पूरा ब्रह्मांड इतना सैक्रेड, इतना पवित्र लगता है कि जो उन्होंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि वो लाइफ में ऐसा सोचेंगे। और ये नास्तिक थे जो कह सकते हैं कि आस्तिक बन गए, और ये आस्तिकता उनके अंदर 6 महीने बाद भी मौजूद रही। मतलब कुल मिला के 2/3 लोगों में, 1/3 लोगों में ऐसा नहीं आया इतना बड़ा फर्क, पर 2/3 लोग, करीब 65 से 70% लोगों में ये असर बना रहा। बहुत बड़ी बात है। इसी तरह एक रिसर्चर थे डेविस, जिन्होंने 2020 में एक रिसर्च पब्लिश की और उन्होंने डीएमटी पर यह रिसर्च की थी। और इसमें भी उन्होंने ये ड्रग लेने के 6 महीने से 1 साल बाद तक पार्टिसिपेंट्स का फॉलोअप किया और इन्होंने देखा कि पहले 28% लोग कहते थे कि हम नास्तिक हैं,
और 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो इन्होंने एनालाइज किया, देखा कि अब केवल 10% लोग अपने को नास्तिक मानते हैं। इनमें भी स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस कुछ इस लेवल तक बढ़ गई थी कि अब वो नहीं सोचते थे कि वो नास्तिक हैं। अब उनको लगता था कि जीवन जो है वो बहुत ही भव्य है, बहुत ही विशाल है और इसके अंदर हमें किसी तरह का डाउट नहीं है कि दिव्यता होती है या नहीं। उनमें भी परमात्मा के प्रति एक लगाव महसूस हुआ डीएमटी की ड्रग को लेने के बाद। इससे पता चलता है कि ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, ये लोगों के अंदर जो एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग और बिलीव्स हैं, उनको बदलने का दम रखते हैं और लाइफ को बहुत ही सैक्रेड तरीके से, आध्यात्मिक ढंग से देखने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अब तीसरे डोमेन की बात करेंगे, वो है कि वैज्ञानिकों ने देखा कि लोगों के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल फेथ पर क्या असर आता है। मतलब लोगों के अपने धर्म को लेकर जो कर्मकांड है, अनुष्ठान है, उनके प्रति उनमें क्या बदलाव आया। क्या वो ज्यादा धार्मिक हो गए लोग, ये वैज्ञानिकों ने देखना चाहा। रिसर्च ऐसा बताते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं पहले से ही, उनमें ये साइकेडेलिक ड्रग्स लेने के बाद उनका मेडिटेशन या प्रेयर, पूजा पाठ में जो इंगेजमेंट है वो बढ़ जाता है। कॉर्निल और ल्यूक की एक स्टडी जो कि 2021 में की गई थी, उसमें इन वैज्ञानिकों ने डीएमटी और अयावास्का के इफेक्ट्स को लोगों के धार्मिकता पर देखा और उन्होंने ऐसा पाया कि इन ड्रग्स को लेने के बाद लोगों का अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो इन्वॉल्वमेंट है वो पहले से बढ़ गया। जैसे कि रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करना, चर्च जाना, चर्च में प्रे करना, रिलीजियस कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होना, इन सब आदतों में एक बढ़ावा मिला इन डीएमटी और ayahuasca ड्रग्स को लेने के बाद। और ये जो असर थे उनके रिलीजियस रिचुअल्स में, ये 1 साल बाद भी बने रहे ज्यादातर लोगों में। ग्रिफिथ ने भी अपने 2011 के रिसर्च में ऐसा देखा था कि 14 महीने के बाद जिन लोगों का फॉलोअप किया गया, उनमें 72% लोगों ने बताया कि पहले से वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं और वो अब अपने रिलीजियस और स्पिरिचुअल रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस में ज़्यादा फॉलो करते हैं। और अक्सर ये जो बदलाव हैं ये उन लोगों में ज़्यादा आते हैं जिनमें सिलोसाइबिन और इन ड्रग्स को लेने के बाद काफ़ी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आए और लोगों ने बताया कि वो जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए थे हमें, उन्हीं की वजह से हम इतने इंस्पायर्ड हुए, इतने ज़्यादा हमें प्रेरणा मिली कि जिस वजह से हमें लगा कि हम और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है। और कहीं ना कहीं लोगों ने बताया कि अब हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में। इनफैक्ट इनमें से ज्यादातर लोग अब पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा कमिटमेंट दिखाते थे अपने रिलीजियस रिचुअल्स को लेकर। तो पहले जैसे मान लीजिए ये सब अंग्रेज थे तो चर्च जाते रहे होंगे, तो पहले ये महीने में शायद 1 या 2 बार चर्च जा रहे थे, पर अब ये 4 बार चर्च जा रहे हैं, हर संडे चर्च जा रहे हैं, हो सकता है बीच में भी वो अपने घर में प्रेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट उनके रिलीजन में बढ़ गई थी। अब चौथा डोमेन है स्पिरिचुअलिटी का, यूनिटी एंड सेल्फ ट्रांसेंडेंस। मतलब आसपास की दुनिया, ब्रह्मांड के साथ एकात्म महसूस करना। मतलब हमारी ईगो बाउंड्रीज गिर चुकी हैं, अब हम एक यूनियन महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम आसपास की दुनिया के साथ एक हो चुके हैं। और जिसकी वजह से हमारी जो सेल्फ है, हमारा खुद को देखने का जो तरीका है, वो ट्रांसेंड कर गया है। अब हम अपने को एक लिमिटेड आइडेंटिटी के तौर पर नहीं देख रहे, जबकि हम अपना एक विस्तृत रूप देख रहे हैं, विराट रूप देख रहे हैं। ये साइकेडेलिक के लेने से भी आते हैं एक्सपीरियंसेस और ये स्पिरिचुअलिटी का एक इंपॉर्टेंट डोमेन है। इनफैक्ट ये साइकेडेलिक्स के आने वाले असर का एक हॉलमार्क एक्सपीरियंस भी होता है। मतलब साइकेडेलिक लिया है तो ये एक्सपीरियंस होगा ही होगा, मतलब यूनिवर्स के साथ यूनिटी सी फील होगी। 2015 में जो एक शोध हुआ था उसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि ayahuasca लेने के बाद जो भी इसके यूजर्स थे, उन्होंने इस तरह के यूनिटी वाले एक्सपीरियंसेस किए। मतलब उन्हें लगा कि वो ब्रह्मांड के साथ अब एक हो चुके हैं और इस तरह के जो असर थे ये उनके कई महीनों से कई सालों तक बने रहे। लोगों ने कुछ ऐसा ही रेट्रोस्पेक्ट में रिपोर्ट किया था कि हमें कई साल हो चुके हैं ayahuasca लिए, बट अभी भी हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब हम ब्रह्मांड के साथ एकात्म महसूस करते हैं। इसी तरह ग्रिफिथ की जो 2018 की सिलोसाइबिन वाली स्टडी थी, उसमें भी पार्टिसिपेंट्स ने 6 महीने बाद सेल्फ ट्रांसेंडेंस के जो क्वेश्चनियर्स थे, स्केल्स थे, रेटिंग स्केल्स थे, उन पर काफी ज्यादा स्कोर्स रिपोर्ट किए। मतलब ड्रग लेने से पहले स्कोर्स थोड़े लो थे, थोड़ा बहुत लोगों ने ही रिपोर्ट किया था कि हमें ऐसा सेल्फ ट्रांसेंडेंस जैसा कुछ एक्सपीरियंस होता है। ड्रग लेने के बाद काफी लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा ट्रांसेंडेंस जैसा महसूस हो रहा है।
और 6 महीने बाद भी देखा गया कि लोगों के स्कोर्स काफी हाई थे, मतलब कि लोग ज्यादा महसूस कर रहे थे सेल्फ ट्रांसेंडेंस वाले एक्सपीरियंसेस। ध्यान दें, ये सारे जो डेटा लिए जाते हैं ये कुछ क्वेश्चनेयर्स और स्केल्स की मदद से लिए जाते हैं। मतलब कुछ प्रश्नावलियां होते हैं, लोगों से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का जवाब जो देते हैं लोग, उनका एनालिसिस किया जाता है और उसमें देखते हैं कि इतने प्रतिशत लोग ऐसा बोलते हैं, इतने ऐसा बोलते हैं, कुछ इस तरह से एनालाइज किया जाता है। अब पांचवा डोमेन स्पिरिचुअलिटी का जो वैज्ञानिकों ने स्टडी किया वो था लोगों के साथ, आसपास की दुनिया के साथ एक कनेक्टेडनेस और दुनिया के प्रति बदला हुआ वर्ल्ड व्यू, एक बदला हुआ नजरिया जिसमें काफी पॉजिटिविटी होती है। कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहा जाएगा। रिसर्चों में देखा गया है कि साइकेडेलिक लेने के बाद लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं अपने आसपास की दुनिया को लेकर। मतलब यहां बात हो रही है लोगों की, लोगों के प्रति उनको एक नजरिए में बदलाव महसूस होता है। आसपास की दुनिया में जो घट रहा है उसके प्रति भी लोगों में एक पॉजिटिविटी आ जाती है साइकेडेलिक लेने की वजह से। तो जो स्टडीज हुई हैं इन साइकेडेलिक्स पर वो बताती हैं कि इन ड्रग्स को लेने के बाद लोगों में अपने आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाए रखने की इच्छा आती है। इनफैक्ट उनके वो बॉन्ड्स बने भी रहते हैं। लोगों में अकेलापन कम हो जाता है या अकेलेपन का भाव कम हो जाता है और ये जो असर है ये काफ़ी लंबे समय तक भी बने रहते हैं। ज़्यादातर शोध ऐसा ही बताते हैं। जैसे 2021 में कॉर्निल और ल्यूक ने जो स्टडी की थी ayahuasca पे, उसमें लोगों ने 1 साल बाद तक भी अपने अंदर एक दुनियादारी को लेकर पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू रिपोर्ट किया। साथ ही जो ग्रिफिथ की सिलोसाइबिन वाली स्टडीज थी उसमें 6 महीने बाद, 14 महीने बाद जब फॉलोअप किया गया तो उसमें भी लोगों ने बताया कि 14 महीने बाद तक भी उनके अंदर दुनियादारी को लेकर एक बहुत पॉजिटिव व्यू पॉइंट बना हुआ था। अब छठा डोमेन है फियर ऑफ डेथ में कमी का होना। मतलब मौत से डर नहीं लगता, ऐसा लोगों ने रिपोर्ट किया साइकेडेलिक ड्रग लेने के बाद। क्लिनिकल मामलों में, मतलब जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं या कुछ दूसरी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उनमें देखा जाता है कि साइकेडेलिक्स की वजह से लोगों में जो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है उसको दूर करने में मदद मिलती है। ग्रिफिथ ने 2016 में कैंसर पेशेंट्स पर स्टडी की, खासकर कि वो लोग जिनकी मृत्यु करीब करीब निश्चित थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये पेशेंट ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएंगे कैंसर की वजह से। अब इन लोगों में मौत को लेकर काफी एंजाइटी थी, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अब बस वो कभी भी मर सकते हैं। तो ग्रिफिथ ने और इनकी जो टीम थी उन्होंने ऐसा देखा कि जब इन लोगों को सिलोसाइबिन दिया गया तो इन लोगों में मौत का डर कम हो गया और ये जो असर थे ये 6 महीने बाद भी बने रहे और कुछ मामलों में तो उससे भी लंबे समय तक ये असर बने रहे। अब इस तरह के शोध क्या इंडिकेट करते हैं कि जो लोग इस तरह के बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, खासकर कि वो लोग जो कि काफ़ी बीमार हैं और उनमें मौत का डर हमेशा उन्हें सताता रहता है, ऐसे लोगों में स्पिरिचुअल सेंस को बढ़ाने के लिए, मौत का डर दूर करने के लिए इस तरह के साइकोडेलिक सब्सटेंसेस का काफ़ी अच्छा एक थेरेप्यूटिक असर लाया जा सकता है और इस असर से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे शोध आज के टाइम में साइकेडेलिक ड्रग्स के ऊपर हो रहे हैं। तो ये तो रहे वो सारे शोध, वो 6 डोमेन्स स्पिरिचुअलिटी के जिन पर की असर देखा गया है साइकेडेलिक ड्रग्स का। अब बस इस वीडियो को ख़त्म करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, कुछ अपने कमेंट्स दूंगा कि इन सब शोधों से पता क्या चलता है, और कुछ ये जो कमेंट्स हैं इस तरह के इन वैज्ञानिकों ने भी दिए हैं अपने रिसर्च में। अब इस तरह के रिव्यू में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं इनसे हम देख सकते हैं कि हम अपने समाज में, लोगों की मानसिकता में और खासकर पब्लिक पॉलिसी में, हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ होने नहीं वाला बट ये अमेरिका यूरोप में तो हो ही रहा है, तो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर साइकेडेलिक रिसर्च को सही तरह से यूज किया जाए और सही तरह के रिसर्चेस डिजाइन की जाए ताकि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, और इसी दिशा में बहुत सारा शोध हो रहा है। अगर देखें तो इन साइकेडेलिक्स का बहुत ही साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, खासकर कि ऐसे मामलों में जहां कुछ एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी या जहां पर लोगों के एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स होते हैं, मतलब जीने और मरने का सवाल खड़ा हो चुका है इन लोगों पर, ऐसे मामलों में साइकेडेलिक्स का एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखा जा सकता है। मतलब ये लोगों के अंदर जीवन के प्रति दोबारा से एक इच्छा जगा सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर ये एक स्पिरिचुअल सेंस को बढ़ा देते हैं। जैसा कि ये कैंसर की रिसर्च में भी देखा गया, उसी तरह अगर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि मौत का डर सता रहा है क्योंकि बहुत बड़ी भयंकर उनको बीमारियां हो रखी हैं,
इनमें अगर साइकेडेलिक्स को बड़े कंट्रोल्ड मैनर में दवा के तौर पर दिया जाए तो इनकी ब्रेन केमिस्ट्री में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है जिससे कि ये लोग हंसते हंसते अपने प्राण त्याग सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब इनकी स्पिरिचुअल सेंस बढ़ जाएगी लाइफ को लेकर अगर इनको ये साइकेडेलिक दवाइयां दे दी गई। साथ ही इन साइकेडेलिक ड्रग्स का यूज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को पैदा करने में भी किया जा सकता है, जिससे कि लोगों को एक आइडिया मिल जाए, एक एहसास आ जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होने से कैसा एहसास आता है, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के लिए। सोशली देखा जाए तो इस तरह की रिसर्च बढ़ावा देती है साइकेडेलिक यूज़ को। ऐसा लगता है कि जैसे बोला जा रहा है कि अरे इसका तो यूज़ किया जाना चाहिए, साइकेडेलिक सब्सटेंसेस यूज़ करो, समाज में बदलाव लाओ, लीगल बना दो इन ड्रग्स को, जो कि बहुत से देशों में हो भी रहा है। हालांकि इन्हीं सब रिसर्चेस की वजह से डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है साइकेडेलिक्स को, पर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले शायद 50-100 साल में भी शायद ऐसा कुछ ना हो। खैर, दवाओं के तौर पर एक एक्सेप्टेंस तो आ ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारी मानसिक बीमारियों में जब इन साइकेडेलिक दवाओं को यूज किया जाएगा तो उसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सोसाइटी को, क्योंकि वही एक रास्ता बचता है बहुत से लोगों की ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट वाले बीमारियों को दूर भगाने में। यही एकमात्र रास्ता अगर बचता है तो लोगों को ये दवाइयां देनी पड़ेंगी, तो किसी ना किसी स्तर पर चाहे मेडिकली ही सही एक एक्सेप्टेंस तो इन दवाओं को मिल ही जाएगी। वैसे तो ये जो सारे शोध थे ये उन लोगों पर हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ही ये साइकेडेलिक ड्रग्स लिए थे, और इन्होंने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं लिया था इन साइकेडेलिक ड्रग्स को। मतलब इन्होंने साइकेडेलिक को ड्रग की तरह लिया था, दवा की तरह नहीं लिया था। पर फिर भी इन सब रिसर्चेस से काफी सारा स्कोप खुल जाता है, काफी संभावनाएं खड़ी हो जाती हैं कि कैसे दुखी लोगों को मदद दी जा सकती है इन दवाओं की या इन ड्रग्स की मदद से। और इसके लिए इन ड्रग्स को बड़े ही कंट्रोल्ड सेटिंग में फार्माकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाएगा तो ही इनका फायदा होता है। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी ले लिया, मिस्टिकल एक्सपीरियंस कर लिया, लाइफ बदल गई। क्योंकि यहाँ तो उन्हीं लोगों पर शोध हुआ है जिनमें की बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं आए थे, क्योंकि हो सकता है इनमें से बहुत से लोग रहे हों जिन्होंने अपनी जान भी शायद गंवा दी हो इन ड्रग्स को लेकर। इसलिए इस रिसर्च के बारे में चर्चा करने का ये मतलब नहीं है कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बस ये एक रिसर्च आइडिया है जिसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूं, ताकि पता चले कि किस तरह से आने वाले समय में साइकेडेलिक ये जो ड्रग्स हैं ये दवाओं के तौर पर प्रिस्क्राइब किए जाएंगे और कैसे इनका एक पोटेंशियल बेनिफिट देखा जा सकता है। तो सेफ तरीके से इनको कैसे बनाया जाए, डेवलप किया जाए, कैसे इनको दवाओं के रूप में एक्सपेरिमेंट किया जाए, किन कंडीशंस में ये हेल्पफुल हो सकती हैं, कितना डोज दिया जाना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए इनकी एप्लीकेशन को, हॉस्पिटल में कैसे दिया जाए, किस तरह के स्पेशलिस्ट आसपास होने मौजूद हैं जब ये दवाइयाँ दी जाएं। तो इस सारी चीज़ पर बड़ा सारा शोध हुआ भी है और हो भी रहा है, ताकि इन ड्रग्स के एक अच्छे इस्तेमाल पर जोर दिया जा सके और इनको दवाओं के तौर पर एक स्वीकृति मिले। अब इस तरह की रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इनफैक्ट इस रिसर्च की नहीं, जिन 34 रिसर्चेस को इसमें इंक्लूड किया गया है उनमें कुछ कमियां भी देखी गई हैं। ऐसा नहीं है ये कोई बड़ा परफेक्ट सा रिसर्च था। जैसे ज्यादातर ये जितनी भी रिसर्चेस हैं ये सेल्फ रिपोर्ट पर बेस्ड होती हैं। सेल्फ रिपोर्ट मतलब लोगों ने जो कह दिया वैज्ञानिकों ने मान लिया। अब हो सकता है इनमें बहुत से लोगों ने झूठ बोला हो, या इन लोगों का जो अपने एक्सपीरियंस को लेकर जो इंटरप्रिटेशन है वो पूरी तरह से एक्यूरेट ना हो। उन्होंने बस एक आइडिया लगा दिया हो, या उन्हें लगा हो कि अच्छा ये सब चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं तो हमें बड़ा चढ़ा के बताना है, हमें दिखाना है कि देखो मुझ पर इस ड्रग का क्या असर आया। तो हो सकता है कि लोगों ने गलत रिपोर्टिंग भी की हो। हालांकि सब लोगों ने नहीं की होगी, पर बहुत सारे लोग हो सकता है वो गलत रिपोर्ट कर गए हो अपने एक्सपीरियंसेस। साथ ही इन रिसर्चेस में सैंपल साइज बहुत छोटा होता था। 34 रिसर्च हैं, 19,000 पार्टिसिपेंट हैं। आमतौर पर इस तरह की रिसर्चेस के लिए बहुत हजारों का डेटा चाहिए, और इन सब ड्रग्स को दवा के रूप में अप्रूवल देने के लिए भी कई हजार लोगों पर रिसर्च करना होगा और बड़े सारे क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे, तब जाके इनको स्वीकृति मिलेगी। साथ ही इन रिसर्चेस में ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स वेस्टर्न थे, यूरोपियन अमेरिकन लोग थे, और ये ज्यादातर लोग सब पढ़े लिखे लोग थे। मतलब समाज का बहुत बड़ा तबका जो है इन रिसर्चेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो पढ़े लिखे लोग थे उनको पता होगा कि वो जो ड्रग्स ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसका क्या असर है, तो उन्होंने बड़े तरीके से इन ड्रग्स को लिया होगा। हाँ, कुछ लोग थोड़े ज्यादा एक्सपेरिमेंटल रहे होंगे, उन्होंने कुछ ज्यादा ही कुछ तूफानी सा इस्तेमाल कर लिया होगा इन ड्रग्स का। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह के ड्रग्स को अगर कम पढ़े लिखे देश या ऐसे देश जहां पर
बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इन साइकेडेलिक्स को लेकर, इनके असर को लेकर, क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किसके क्या असर आएँगे। जहाँ लोग इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वहाँ इसके मिसयूज़ के चांस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ लोग इनके बारे में क्या रिपोर्ट करेंगे, ये भी नहीं पता। हो सकता है कि कुछ धर्मों के लोग ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करें, तो वहीं कुछ धर्मों के लोग अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को कम आँक लें, उनको लगे कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ अलग-अलग रिलीजन के लोगों पर अलग-अलग तरह के असर देखने में आए। इसी के साथ इनमें ब्रेन स्कैनिंग नहीं की गई थी, सिर्फ एक कोरिलेशनल डेटा था। लोगों ने कहा कि हमने इतने ड्रग लिए और लोगों ने कहा हमारा ये एक्सपीरियंस हो रहा है स्पिरिचुअल वाला, तो दोनों के बीच कोई एसोसिएशन बैठा दिया, किसी तरह से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया और उसके बेसिस पे बोला कि हाँ इतने प्रतिशत लोग ऐसा बोल रहे हैं, इतने परसेंट लोगों में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सब बड़ा ही सुपरफिशियल सा एनालिसिस था। एक्चुअल में असर देखने के लिए कि इन दवाओं का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर क्या असर आता है, इसके लिए लोगों के ब्रेन स्कैन करने जरूरी है। ब्रेन में देखा जाए कि जब मेडिटेटर्स हैं, जैसे बुद्धिस्ट या कुछ योगिक मेडिटेटर्स हैं, वो जब बहुत ज़्यादा योगा या साधना करते हैं तो ब्रेन के अंदर कौन से एरियाज में ज़्यादा एक्टिवेशन होती है जो कि उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वहीं इन ड्रग्स की वजह से ब्रेन में कौन से एरियाज इफेक्ट हो रहे हैं और फिर इन दोनों एरियाज को आपस में रिलेट किया जाए कि क्या ड्रग्स को लेने की वजह से भी वही एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि किसी मेडिटेटर के ब्रेन में भी एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसे बड़ा सारा रिसर्च करना जरूरी है जिसके बेसिस पर पक्के तौर पर कहा जा सकेगा कि ये जो ड्रग्स हैं ये एक्चुअल में लोगों में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो बस गलत तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों का बहुत ज्यादा फैसिनेशन हो रिलीजन से, वो अपने हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस को स्पिरिचुअल बोलने लगे। पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की ऑथेंटिसिटी को जज करने के लिए हमें चाहिए कि हम ब्रेन स्कैन्स के बेसिस पे कोई जजमेंट लें, कोई एनालिसिस करें। तो इस तरह से बहुत सारा रिसर्च अभी किया जाना बाकी है, बहुत ही सुपरफिशियल और बहुत ही इनिशियल लेवल के रिसर्चेज हैं, पर फिर भी इनसे बहुत कुछ पता तो चलता है क्योंकि लोगों में जो 6 महीने 1 साल के बाद जो असर देखे गए हैं उनमें काफ़ी हद तक एक सच्चाई मौजूद है। और यही इन शोधकर्ताओं का भी निष्कर्ष है कि हाँ साइकेडेलिक सब्सटेंसेस का हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह की और वीडियोस आगे फ्यूचर में बनाऊंगा। साइकेडेलिक्स के टॉपिक को मैं काफ़ी कवर करूंगा, साथ ही मैं ड्रग्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ब्रेन पर उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। बताऊंगा कि कैसे ये जो कैनेबिस होता है और ये जितने भी दूसरे साइकेडेलिक सब्सटेंसेस हैं इनसे किस तरह से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये सारे विषय समझने ज़रूरी हैं। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ड्रग एडिक्ट्स होते जा रहे हैं, इन ड्रग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं, इसलिए इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा किया जाना ज़रूरी है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहना। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।